अगर आपके पेरेंट्स आपको 5th क्लास पास करते ही घर से बाहर निकाल दें और कहें कि जाओ अब अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ, तो आपका क्या हाल होगा? क्या आप खुद को संभाल पाएंगे? शुक्र है हमारे पेरेंट्स कभी अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते, जब हम बड़े भी हो जाएं तो भी। पर अगर हम शेरों की बात करें तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि शेर अपने बच्चों को जैसे ही वो जवान थोड़े से होते हैं, समझने लायक होते हैं, उन्हें झुंड से निकाल फेंकते हैं बाहर। लेकिन क्यों? और झुंड से निकालने के बाद इन शेरों का क्या हाल होता है, ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वैसे तो शेर शब्द सुनकर ही मन में एक भयानक जानवर की तस्वीर उभर आती है। लोग हमेशा अपनी वीरता दिखाने के लिए अपनी तुलना शेर से करते हैं, लेकिन शेरों का जीवन इतना आसान नहीं होता। शेरों की जिंदगी को करीब से जानने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, तब आप जान पाएंगे कि यस, लाइफ इज टफ। शेर का बच्चा पैदा होने के 2 हफ्ते बाद आंखें खोलता है और 4 हफ्तों में चलना शुरू करता है। जब वो 3 महीने के हो जाते हैं तो उनकी माँ उन्हें शिकार सिखाना शुरू कर देती है ना हैरानी की बात, सिर्फ 3 महीने की छोटी सी उम्र में वो अपने भोजन की तलाश शुरू कर देते हैं। जब तक वो शिकार नहीं सीख जाते तब तक उनकी माँ ही उनका पूरा ख्याल रखती है। रजनीकांत सर का फेमस डायलॉग याद है ना आपको कि झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। पर असल में ऐसा नहीं, शेर हमेशा झुंड में रहना पसंद करते हैं। लेकिन जब एक कब यानी कि शेर का बच्चा यंग हो जाता है, जवान हो जाता है, तो उसे झुंड से निकाल दिया जाता है। जहाँ केवल 2 साल की उम्र में एक शेर को अपना झुंड छोड़ना पड़ता है। उसे झुंड से किक आउट कर दिया जाता है, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। और उसे झुंड से निकालने वाला शेर और कोई नहीं बल्कि झुंड के ही बुजुर्ग शेर होते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं, इसका सही जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि यंग होने के बाद शेर को अपना झुंड अलग बनाना पड़ता है, और क्योंकि झुंड का मुखिया किसी भी कीमत पर अपने झुंड में किसी और शेर को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वर्चस्व की इस लड़ाई के चलते शेर अपने झुंड के युवा शेरों को खदेड़ कर बाहर कर देता है। ऐसा कहा भी जाता है कि एक झुंड में 2 शेर नहीं रह सकते। यही कारण है कि 8 में से केवल 2 शेर ही युवावस्था तक पहुंच पाते हैं और बाकी हालात के आगे बेबस होकर दम तोड़ देते हैं। समझ रहे हैं? शेरनियां 8 बच्चे देती है। उनमें से जितने भी शेर हो, अगर शेरों की तुलना किया, अगर एक शेरनी ने 8 बच्चे पूरे शेर दिए तो उनमें से केवल 2 ही युवावस्था तक पहुंच पाते हैं, बाकी 6 दम तोड़ देते हैं। लेकिन इस मामले में मादा शेर बहुत भाग्यशाली होती है। उन्हें कभी झुंड से जाने के लिए नहीं कहा जाता। अगर कोई कब फीमेल हुई तो उसे नहीं निकाला जाता। वो सारी जिंदगी उसी झुंड में रहती है जिसमें वो पैदा होती है। नर शेर अपनी टेरिटरी की रक्षा करते हैं और मादा शेर बच्चों को संभालती है। एक शेर को झुंड से निकालने का जो उद्देश्य ये हो सकता है कि वो खुद अपना झुंड बनाए और अपनी जिम्मेदारी उठाए। और एक बार जिस शेर को झुंड से निकाल दिया जाता है वो उस झुंड में कभी वापस नहीं आ सकता। और अगर वो ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे झुंड के मुखिया से जंग करनी होती है। ऐसा ही कुछ आपने हॉलीवुड मूवी द लायन किंग में भी देखा था, जहां मासूम सिम्बा को उसके झुंड से निकाल दिया जाता है और फिर उसकी दोस्ती नेवले और जंगली सुअर से होती है। इसके बाद वो शिकार करना छोड़ कीड़े मकोड़े खाने लगता है। लेकिन अफसोस, एक शेर की असली जिंदगी फिल्म की तरह हकुना माटाटा गाना गाते हुए नहीं कट सकती। झुंड से निकलने के बाद शेर का जीवन आसान नहीं होता। उसे अपना भोजन तलाशने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। अकेले किसी बड़े जानवर का शिकार बहुत ही कठिन होता है और कई बार खाने की कमी के चलते शेर जिंदा नहीं रह पाता। और यही तो जंगल का कानून है, यहाँ जो ताकतवर है वही जिंदा रह पाता है। इसके बाद शेर के ऊपर एक जिम्मेदारी और होती है, अपना खुद का झुंड बनाना। एक बार शेरनी मिल जाए तो झुंड की शुरुआत हो जाती है। कई बार कुछ युवा शेर मिलकर भी अपना झुंड बना लेते हैं। आप ये सुनकर चौंक जाएंगे कि शेरों के एक झुंड में अधिक से अधिक 3 शेर होते हैं और 1 दर्जन से अधिक शेरनियां और उनके बच्चे होते हैं। झुंड में शेरनियों का होना भी जरूरी है। आपको एक रोचक बात बताते हैं। आपने शेरों के बड़े बड़े बाल तो देखे होंगे, लेकिन ये बाल केवल रौब जमाने के लिए नहीं बल्कि शेरनियों को रिझाने के लिए भी काम आते हैं। जी हाँ दोस्तों, शेरनियां शेरों के बालों से उनकी तरफ आकर्षित होती है, उनके आयाल से, और इसी तरह उनके परिवार की शुरुआत होती है। शिकार की ड्यूटी शेरनियों की होती है, इसलिए वो झुंड बनाकर रहती है, क्योंकि बड़े जानवर जैसे ज़ेब्रा, भैंस आदि का शिकार अकेले नहीं किया जा सकता। एक शेर एक दिन में 18 पाउंड मांस खा जाता है। ऐसे में इतने बड़े झुंड के लिए छोटे शिकार से काम नहीं चल पाएगा। इसके अलावा शेर को भी लगता है कि अगर वो झुंड में रहेंगे तो अपनी टेरिटरी की सुरक्षा आसान होगी और जितना बड़ा झुंड होगा वो उतनी ही ज्यादा सुरक्षित रह पाएंगे।
दोस्तों ये परिवार भी ज्यादा दिनों तक सुखी नहीं रह पाता, क्योंकि नर शेरों में शेरनियों और झुंड में वर्चस्व को लेकर प्रतिद्वंदिता रहती है, जिसके चलते वो आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं या झुंड से निकाल दिए जाते हैं। और जो शेर जंग जीत जाता है वो झुंड का मुखिया बन जाता है। ऐसे में वो शेरनी के बच्चों को मार देता है ताकि वो अपने बच्चे पैदा कर सके। ये सब आपको सुनने में अजीब सा लग सकता है, लेकिन शेरों के लिए अजीब नहीं है, ये अक्सर ऐसा करते हैं। इसीलिए जब शेरनियां शिकार पर जाती हैं तो शेर अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। शेर को एक बहुत ही ताकतवर जानवर माना जाता है। एक नर शेर की लंबाई 5 फीट और वजन 300 पाउंड के आसपास होता है, और जब ये दहाड़ता है तो पूरा जंगल गूंज जाता है। जी हाँ, एक शेर की दहाड़ को 8 किलोमीटर दूर तक भी सुना जा सकता है। शेर रात के अंधेरे में भी अच्छी तरीके से देख सकते हैं, इसलिए अधिकतर रात में ही शिकार करते हैं। वैसे तो ये दिन में कई घंटे सोने में निकाल देते हैं, लेकिन एक बार अगर ये जाग गए तो बहुत खतरनाक होते हैं। आखिर इन्हें जंगल का राजा ऐसे ही नहीं कहा जाता। शेरों का जीवन बहुत टफ होता है, इसलिए अक्सर कई शेर सरवाइव नहीं कर पाते, और जो बच जाते हैं उन पर भी शिकारी लोग घात लगाए रहते हैं। 2000 साल पहले धरती पर 1 लाख से भी ज्यादा शेर पाए जाते थे, लेकिन अब केवल 32,000 शेर ही बच गए। सबसे ज्यादा शेर अफ्रीका में पाए जाते हैं। भारत में 2020 की गणना के अनुसार केवल 674 शेर ही बचे, और इसमें भी सबसे ज्यादा शेर गुजरात में पाए जाते हैं। जैसे जैसे जंगल खत्म हो रहे हैं, शेर भी समाप्त होते जा रहे हैं। शेर की खाल और हड्डियों के लिए इनको मार दिया जाता है। शेर की हड्डियों का प्रयोग एशिया में पौरुष शक्ति बढ़ाने वाली दवाइयां बनाने में किया जाता है, और इसी वजह से इनका शिकार भी बहुत ज्यादा किया जाता है। इतना ताकतवर जानवर होने के बाद भी इनका जीवन आसान नहीं होता। वैसे तो एक शेर की औसत आयु केवल 17 से 20 साल होती है, लेकिन इन कुछ वर्षों में ही उसे अपने अस्तित्व को बचाने के साथ साथ अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभानी होती है। जंगल के राजा शेर के जीवन की कठिन रियलिटी से रूबरू होने के बाद कहीं शेरों को लेकर आपके विचार बदल तो नहीं गए? और जब अगली बार कोई अपनी तुलना शेर से करे तो उसे भी ये सच्चाई जरूर बताइएगा, और जितना हो सके इस बेहतरीन दिलचस्प जानकारी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और रिलेटिव्स में शेयर करें, ताकि वो भी इस जानकारी का लुत्फ उठा सके। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।